Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new topic. In chapter 8, more on Visual Basic 2015, we will discuss some topic. Okay, the topic are, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. चैप्टर 8 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहला जो टॉपिक होगा आपका चेकबॉक्स कंट्रोल. चेकबॉक्स को कैसे हम एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन के थ्रू उसे कैसे कंट्रोल करना है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. ओके, सेकंड है आपका लूपिंग. हम लोग लूप कैसे अपने प्रोग्राम में, कोड में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं कि हमारा वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे. लूपिंग कहने का मतलब वो कंटिन्यू चलते रहना. ठीक है, तो इसमें आप लूपिंग में आप बहुत कितने तरीके के लूप पढ़ना है वो आप इस लूपिंग में देखेंगे. ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है आपका डू वाइल लूप. ये लूप में हम लोग सर्टेन कंडीशन, सर्टेन स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इस टॉपिक को इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रोग्राम में, उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो टॉपिक है आपका चेकबॉक्स कंट्रोल. कैसे हम चेकबॉक्स कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, यूज होता है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. सो पहला आपका चेकबॉक्स कंट्रोल. चेकबॉक्स कंट्रोल डिस्प्ले अ टिक मार्क व्हेन इट क्लिक इन अ प्रोजेक्ट. कभी आपने जब कोई साइट पे गए हैं या कोई वेबसाइट खोले हैं, तो आप जब देखते हैं कि आपका रेडियो बटन अवेलेबल होता है, स्क्वायर बटन होता है, तो उसमें रेडियो बटन पे चेक करना होता है, टिक करना होता है. ठीक है, तो वही होता है चेकबॉक्स कंट्रोल. ओके, इट इज़ यूज टू इंडिकेट यस और नो और ट्रू फॉल्स इन एनी सिचुएशन इन अ प्रोजेक्ट. यानी ये यस नो कंडीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, आपका यस नो पे डिपेंड करता है और ये आपके प्रोजेक्ट पे इन्हीं कंडीशन पे वर्क करता है. यू कैन ऑल्सो यूज चेकबॉक्स कंट्रोल टू डिस्प्ले मल्टीपल चॉइस फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन. ये चेकबॉक्स कंट्रोल आपके मल्टीपल चॉइसेस को भी डिस्प्ले करता है. ठीक है, फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन. अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो एक को डिस्प्ले करेगा और नहीं तो एक से ज़्यादा. ओके, द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ चेकबॉक्स कंट्रोल आर सम ऑफ दोज प्रेजेंट इन द रेडियो बटन कंट्रोल. कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज चेकबॉक्स में है जो आपको रेडियो बटन कंट्रोल में भी देखने को मिलेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस नाउ सी द यूज ऑफ चेकबॉक्स कंट्रोल इन अ वीवी फॉर्म. कैसे चेकबॉक्स कंट्रोल को हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल बेसिक में, वो आज हम लोग देखेंगे. सबसे पहला हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे. ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद ऐड अ लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड 3 चेक बॉक्स इन अ फॉर्म. जब हम अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए, ठीक है, उसमें हम लेबल को ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में. उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, 3 चेक बॉक्स लेना है. ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आपका टेक्स्ट के बाद क्या है, लेबल है, उसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद चेक बॉक्स कंट्रोल है साइड में. ये आपको दिख रहा है कि कैसे हम चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. अपडेट द टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल, द फॉर्म शुड बी अपीयर सिमिलर. अपडेट करना है कि आप टेक्स्ट कैसे लिए हैं. ठीक है, कंट्रोल, आप जो कंट्रोल स्टेटमेंट कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चेकबॉक्स में, उसको अपडेट करना है. ठीक है, नाउ ओपन द कोड विंडो. अब आपको उस कोड विंडो को ओपन करना है जो आपका फॉर्म तैयार हुआ है. ठीक है, आप कोड विंडो को ओपन करते हैं, उसमें आपको यूज़ करना है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. क्या यूज़ करना है? इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना है. आप यहाँ पे कोड विंडो देख रहे हैं, ये हमारा कोड विंडो है. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कोड विंडो है. इसमें इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन को लगाएंगे, वो है हमारा क्या, इफ़ देन एल्स कंडीशन. ठीक है, द कोड विंडो शुड अपीयर सिमिलर टू फिगर 8.21.
यानी वो जो कोड विंडो हमारा खुलेगा वो सेम एज अ जो हमारा फॉर्म तैयार हुआ था उसी बेसिस पे ये कोड विंडो ओपन होगा। उसके बाद जब हमारा ये इफ़ देन एल्स का कंडीशन स्टेटमेंट हमने यूज़ किया उसमें, तो जा कर के फिर हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे और उसका आउटपुट हम देखेंगे इस तरीके से। ये हमारा कोड विंडो है, इसको रन करवाने के बाद ये हमारा आउटपुट यहाँ देख रहे हैं आप लोग। इस आउटपुट में आपको चेकबॉक्स में टिक किया गया है, तो यानी हमने इस्तेमाल किया था इफ़ देन एल्स कंडीशन का, तो जा कर के ये चेकबॉक्स में टिक हुआ है। ठीक है, यानी कंडीशन लगाया गया है इफ़ अगर ये हुआ तो ट्रू, नहीं तो फिर देन का पार्ट को वो स्टेटमेंट को रन करवाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर देन फॉल्स हो गया तो फिर क्या करेगा, वो एल्स पार्ट पे जाएगा, एल्स पार्ट पे वो दिखाएगा ट्रू, रन करवाएगा। अगर वहाँ ट्रू हुआ तो जा कर के आपका क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो करके आपका आउटपुट शो कर देगा। सेलेक्ट केस in Visual Basic is used to evaluate multiple condition or case for one particular situation. Select case हम लोग Visual Basic में multiple condition और cases के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, you have to add the case to be evaluated in the program code. हम लोग इस केस को इस्तेमाल करते हैं evaluate करना। ठीक है, प्रोग्राम कोड को कैसे हम evaluate करेंगे सेलेक्ट केस के हिसाब से। ठीक है, बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द यूज़र और प्रोग्रामर द रिजल्ट में वैरी। ये चॉइसेस करता है प्रोग्रामर के ऊपर, ठीक है, और यूज़र के ऊपर कि कैसे वो रिज़ल्ट वैरी करेगा। वो प्रोग्रामर और यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो सेलेक्ट केस को कैसे यूज़ करता है। ऑन एग्जीक्यूटिंग द रिजल्ट विल अपीयर इन सेपरेट बॉक्स। वो हमारा जो रन करेगा, हमारा एग्जीक्यूट करेगा, हमारा जो भी प्रोग्राम, वो रिज़ल्ट अपीयर करेगा एक सेपरेट बॉक्स पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये जो सिंटेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेलेक्ट केस कंडीशन, केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट्स एंड केस वैल्यू 2, इस तरीके से सिंटेक्स हमारा सेलेक्ट केस का है। तो उसके बाद हमने सर्टेन एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे 2 बटन को ऐड करना है 1 टेक्स्ट बॉक्स में। दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 बटन को हमने एक ही बॉक्स में लिया है। उसके बाद उसके कोडिंग विंडो कोड पे जाएंगे, विंडो कोड पे गए, ठीक है, सेलेक्ट केस पे गए, उसके बाद उसे रन करवाया तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट शो हो जाता है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, देन लूपिंग। लूपिंग क्या है? ठीक है, लूपिंग किसे कहते हैं? इन अ प्रोग्राम द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सिक्वेंसली, यानी एक के बाद एक आपका वो प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या करेगा, रन करेगा 1 by 1, या होल एक बार में वो क्या करेगा, प्रोग्राम को रन कर सकता है। इसीलिए लूपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर यू कैन ऐड कंडीशन इन अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट डिफरेंटली। अगर हम लोग कोई भी एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम को, तो वो स्टेटमेंट डिफरेंटली तरीके से रन करेगा जब हम कंडीशन को ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ देयर मे बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे पास ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जब हम ब्लॉक ऑफ कोड यानी बल्क मात्रा में जब कोड हमारे पास होता है तो उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से। ठीक है, द ब्लॉक ऑफ कोड और स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट अंटिल देयर प्रोग्राम इज ट्रू। जब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, हमारा रन नहीं करता है, ट्रू नहीं हो जाता है, ठीक है, तो वो चलता रहता है, कंटिन्यूटी उसकी चलती रहती है। दैट इज़ कॉल्ड लूप और लूपिंग। इसी को हम लोग लूप और लूपिंग कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। हम लोग के लूपिंग में 3 तरीके का लूप देखा गया है। ठीक है, पहला फॉर नेक्स्ट, दूसरा डू वाइल, तीसरा वाइल एंड लूप। ये 3 तरीके का लूप हम लोग देखेंगे विजुअल बेसिक में। तो पहला है फॉर नेक्स्ट। ठीक है, पहला है फॉर नेक्स्ट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लूप इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। फॉर नेक्स्ट लूप हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम पर उस स्टेटमेंट को सेट कर देना और उसे एग्जीक्यूट करवाना, रन करवाना, इसीलिए हम लोग फॉर नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। The for section has counter that check the number of time statement are supposed to be repeated. यानी for statement जो होता है वो हम number of times के हिसाब से उसे सेट करते हैं कि वो हमारा रिपीट
हो या नहीं हो, उसी हिसाब से हम फॉर स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं फॉर कंडीशन को। एग्जाम्पल, क्रिएट अ प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर एंड डिस्प्ले इट्स टेबल। यानी एक प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करेंगे कि कैसे एक नंबर को एंटर करते हैं अपने टेबल में और डिस्प्ले करवाते हैं, वो इस तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। क्रिएट अ फॉर्म, पहले हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट किए। ऐड अ कोड, हम लोग उसमें कोड को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो भी होगा रन करेगा, ठीक है। कोड विंडो के हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म है, फॉर्म स्ट्रक्चर है। फॉर्म स्ट्रक्चर में हमने वो सारे नंबर या जो भी है लिस्ट बॉक्स 1 में हमने वो लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारा कोड विंडो है। कोड विंडो में सर्टेन हमने क्या इस्तेमाल किया, कौन से कंडीशन को, फॉर नेक्स्ट का। फॉर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही इसे एग्जीक्यूट रन करवाते हैं तो आपका ये आउटपुट दिख रहा है कि कैसे ये आपका एक नंबर डिस्प्ले कर रहा है नंबर इंटर करने के बाद, ठीक है। ये है आपका फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट है डू वाइल। दिस लूप इज यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टिल द कंडीशन इज ट्रू। ये कंटिन्यूटी, डू वाइल में कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट को जब तक वो ट्रू ना हो जाए, ठीक है। द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट विल स्टॉप ओनली व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये जब तक ट्रू होता रहेगा, स्टेटमेंट को करता रहेगा, जब वो उसके स्टेटमेंट में फॉल्स नज़र नहीं आएंगे। अगर फॉल्स कंडीशन आ गया तब जाकर वो एग्जीक्यूट नहीं हो करके वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम से और बाहर आकर के आपका आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में बताया गया कि कैसे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसमें इवन नंबर को 1 से 31 के अंदर का इवन नंबर हमको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म स्ट्रक्चर हम तैयार किए अपना, उसमें कोड को ऐड करेंगे। स्टेटमेंट हम लोग जो लिखेंगे वो डू में होगा, डू सेक्शन में। उसमें हम अब वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे और असाइन करेंगे, ठीक है। वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इवन नंबर हमारा 1 ना होकर के 2 से स्टार्ट होता है। तो वाइल स्टेटमेंट चेक करेगा कि वो वेरिएबल 31 से लेस है कि नहीं, पहले वो चेक करेगा वाइल स्टेटमेंट हमारा। उसके बाद वो लिस्ट बॉक्स में प्रिंट कर देगा हमारे वैल्यू को। इस तरीके से हमारा वो आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर्टेन कोडिंग किया गया है कोड विंडो में, देख रहे हैं स्टूडेंट, ओके, डू वाइल के हिसाब से। उसके बाद जैसे ही हमने उसे एग्जीक्यूट किया, इस प्रोग्राम को रन करवाया, तो हमारा ये आउटपुट शो हो गया 2, 4, 6 यानी 30 तक का इवन नंबर हमें शो हो गया, ओके। नेक्स्ट इज द वाइल एंड वाइल। ये हमारा लास्ट लूपिंग है। दिस लूप एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग द कंडीशन इज ट्रू। ये लूप एग्जीक्यूट करता है हमारे स्टेटमेंट को जब एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट हो, यानी बहुत ही लंबे तरीके का जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, जब तक उस कंडीशन को ट्रू नहीं होता है, ठीक है, वो तब तक वो कंटिन्यूटी इसमें बरकरार रहती है, वो एग्जीक्यूट करता रहता है। व्हेन द कंडीशन इज बिकम्स फॉल्स, अगर वो कंडीशन जब कहीं स्टेटमेंट में फॉल्स नज़र आता है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, और स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर करके टर्मिनेट कर करके आपको आउटपुट शो कर देता है। They are useful in situation where the number of repetition is not known beforehand। यानी ये सिचुएशन बहुत ही यूज़फुल होता है कि जब रिपीटेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, अगर जहाँ पे भी फॉल्स उस स्टेटमेंट में नज़र आती है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल को दिखाया गया है कि इसमें कि कैसे एक प्रोग्राम को क्रिएट कर करके एक टेबल तैयार की गई है 10 बट नॉट और लेस देन 100, यानी इसमें एक डिस्प्ले किया गया है कि 100 से नीचे को नंबर को दर्शाना है, ठीक है, यानी 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 10 से ऊपर के नंबर को हमेशा डिस्प्ले करना है हमारे आउटपुट रिजल्ट में। तो उसके लिए हमने एक फॉर्म को क्रिएट किया लिस्ट बॉक्स के साथ और बटन के साथ। उसके बाद ऐड कोड विंडो में जाकर के हमने उसमें हमारा वाइल एंड वाइल का क्या किया, स्टेटमेंट यूज़ किया। उसके बाद वो कंडीशन इस्तेमाल होने के बाद हमारे प्रोग्राम कोड में, ठीक है, उसको रन और एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो जाकर के हमारा ये
आउटपुट डिस्प्ले होता है और डिस्प्ले होने के बाद आपके स्क्रीन पे दिख जाता है कि कैसे 10 से नीचे कोई नंबर नहीं है, 10, 20, 30, ठीक है, इस तरीके से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आज का ये टॉपिक और इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट चैप्टर इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।